हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से ना हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो। इसमें मैं उन बच्चों को जो RS अग्रवाल से अपनी क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे पहले के जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें आप लोगों को RS अग्रवाल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा लाइव सॉल्यूशन देखना है तो मैं 9th नाइट्स वाले चैनल पर अपना लाइव क्लास भी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हो। मैं हर एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 है नंबर सिस्टम का, इसका पहले मैं आपको जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक रैशनल नंबर निकालने वाला, कि आपको इनके बीच एक रैशनल नंबर निकालना है। तो कोई भी दो नंबर दिया हो, अगर सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है या ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है, आपको टीचर फॉर्मूला रटवा देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा फॉर्मूला रटवाना, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा कि आप दो अलग अलग कौन से मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर पता कर सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, जो पांचवां वाला हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें दिया हुआ है 1/9 एंड 2/9, और इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। हमें टीचर ने क्या सिखाया है बच्चों, स्कूल में क्या रटाया गया है कि अगर कभी भी एक नंबर निकालना हो तो a + b / 2 कर दो और इससे तुम्हारा एक नंबर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। जब तुम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करते हो तो इसके बीचों बीच का एकदम, मतलब कि इन दोनों नंबर के एकदम सेंटर में जो नंबर होगा ना वो निकलेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, यानी इतने सारे नंबर होते हैं कि तुम लिखते लिखते थक जाओगे, तुम्हारी कॉपी फुल हो जाएगी, नंबर कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो सिर्फ एक नंबर निकालने के लिए तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। बाकी जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला लगाओ, मैं तुम्हें दूसरा मेथड भी बताऊंगा। ये तुम्हारा मान लो फर्स्ट मेथड है जो स्कूलों में सिखाया जाता है जनरली टीचर के द्वारा। तो करना क्या है, यहाँ पर ये हमारा a है, ये b है, तो हम 1/9 को प्लस कर देंगे 2/9 से, और इसे डिवाइड दे देंगे 2 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, ऊपर में 1 + 2 हमारा 3 हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाई में 2 आ गया। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर कट तो कर सकते हैं, डायरेक्ट तुम कट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक साथ ही कट करूँगा। देखो ये 2 है ना, तो 2 के नीचे में एक 1 छुपा हुआ है। तो कभी भी जब दो फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होते हों तो उनको डिवाइड नहीं किया जाता है, एक्चुअल में उनका मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको 3/9 लिखेंगे, ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और ये जो 2/1 है ना ये उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 1/2 बन जाता है। तो ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, इसको कट कर लो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर निकल करके आया वो ऊपर में 1 × 1 = 1 हो जाएगा, और नीचे में 2 × 3 = 6 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो एक रैशनल नंबर है वो 1/6 है। लेकिन मैंने तुमसे क्या बताया कि सिर्फ एक ही रैशनल नंबर नहीं है, यहाँ पर हजारों रैशनल नंबर होते हैं, करोड़ों रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो हम क्या करें भाई, इतना मेहनत करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा क्या मेथड है सर फिर, तो सेकंड मेथड देखो कि अगर कभी भी दो नंबर दिए हों उनके बीच में कितनों रैशनल नंबर पूछा रहे, जैसे कि मान लो 1/9 है और दूसरा वाला नंबर हमारे पास 2/9 है, तो तुम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, वो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होता क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे उसके आंसर में चेंज नहीं होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 1/9, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 में भी 10 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर में हमारे पास 10 आ जाएगा, नीचे में 90 आ जाएगा। उसी तरीके से 2/9 में भी ऊपर 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में तुम्हारा 20 और नीचे में 90 आ जाएगा। अब भाई हमारे पास जो 1/9 था ना, उसी का हमने प्लास्टिक सर्जरी करके 10/90 बना दिया है। ये मत सोचना कि सर 10/90 अलग है और 1/9 अलग है। ये सब बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, कैसा होता है, क्यों हमारे ये इक्वल होते हैं, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने आरंभ बैच में सिखाया है बच्चों को। तो अगर आप मेरा आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि पेड बैच है, उसमें रेगुलर लाइव क्लासेस होते हैं और सिर्फ मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता, वहाँ मेरी पूरी टीम आपको पढ़ाती है, तो उस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर जब अप्लाई करते रहना, जब ज्वाइन करते रहना उस बैच को, तो मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना, उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है MD सर, इस तरीके से कैपिटल लेटर में डालना, तो तुम्हें 60% का ताबड़तोड़ ऑफ मिल जाएगा। चलो वापस आते हैं टॉपिक के पास। तो ये 10/90 हुआ और ये 20/90 हो गया। अब इसके बीच में तुम कोई भी नंबर बता दो, 10 के बाद 11/90, 12/90, 13/90, 14/90, तुम्हें जो मन कर रहा है तुम वो नंबर बता सकते हो अपनी मर्जी से, और वो सारे के सारे आंसर सही होंगे। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर अगर हम लोग को बुक में दिया है 1/6 तो हमें तो 1/6 ही निकालना है, बिल्कुल भी नहीं। तुम डायरेक्ट लिख दो कि वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 and 2/9 is
11/90, तुम कुछ भी लिख लो, 11/90, 12/90, तुम्हारी मर्जी। तो ये इसका आंसर कितना तुरंत आ गया। और हम लोग को ये फॉर्मूला रटवाया गया जबरदस्ती का कि इसको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। देखो ये जो नंबर निकला ये है इनके बीच का ही नंबर है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में नहीं है, और ये नंबर भी इनके बीच का ही नंबर है। तो बस ये जो होता है ना एकदम सेंटर में नंबर होता है, ये वाला जो निकलता है इस फॉर्मूला का यूज करके, वो एकदम बीचों बीच का नंबर निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि एकदम बीचों बीच का ही नंबर निकाल लो, बस टीचर लोग रटवाने के लिए उसको ऐसे बताते रहते हैं। तो तुम लोगों को क्या करना है, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। बस ये ध्यान रखियो कि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल रहना चाहिए। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोल रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर लिंक बिटवीन 3/5 एंड 7/8। इसको पहले नहीं करते हैं, पहले हम लोग कर लेते हैं ये वाला, फिफ्थ वाला कर लेते हैं। अच्छा इस फोर्थ में एक चीज़ और, या फिर इसको भी कर दो क्या, हाँ फोर्थ को भी कर लेते हैं, फिफ्थ को भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ये वाला ये फिफ्थ वाला तो तुम आराम से बना लोगे, क्योंकि मैंने इसे तुम्हें यहाँ पर ये फिफ्थ वाला बताया ना। ये देखो इंपॉर्टेंट ये वाला जरूर है। ओहो ब्लरी हो गया क्या, अच्छे से देखो। मैं ये बता रहा हूँ कि ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे तुम इसी मेथड से बना सकते हो जो मैंने तुम्हें बताया। ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30/70 हो जाएगा, ये 50/70 हो जाएगा। अब 30 और 50 के बीच में तुम जितने नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो। इसमें 4 रैशनल नंबर बोला है। मैं फोर्थ वाला बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पर एक नया तरीका का यूज़ करना रहता है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर जो 3/5 एंड 7/5 के बीच में आते हों। और दूसरा एक और चीज़ बोला है इसमें कि हाउ मैनी रैशनल नंबर कैन बी डिटरमाइन बिटवीन दिस 2 नंबर, यानी इन दोनों नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। तो इनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर पता कर सकते हैं। चलो दिखाता हूं कैसे। तो सबसे पहले फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है भाई, हमें नंबर दिया हुआ है 3/5 एंड हमारे पास है 7/8। थोड़ा ब्लर हो रहा है, उसको मैं फोकस कर देता हूँ, एडजस्ट, हाँ एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर से होगा खेल शुरू। सबसे पहला जो काम होता है बच्चों वो होता है डिनोमिनेटर को इक्वल करने का। पहला काम तो वही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप फिर उनके बीच में जैसे 3/5 और 7/8 के बीच में आप 4/5 या 4/8 नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करना रहता है सर, सिंपल सा तरीका है एलसीएम लेकर के। आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का। जैसे आप लोग क्लास 8 में प्लस माइनस किए हो ना, अलग अलग फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर जब अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। बस वही काम करना है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। तो 5 का भी टेबल पढ़ोगे और 8 का भी टेबल पढ़ोगे ना, तो सबसे छोटा नंबर आपको मिलेगा 40 जो दोनों के टेबल में आता है। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर भी 40 बनाना है और यहाँ पर भी 40 बनाना है। कैसे बनता है तो देखो, सबसे पहले लिखो 3/5। अब हम 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें ताकि 40 बन जाए, तो दिमाग तुरंत आंसर करेगा कि मालिक 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो 40 बन जाएगा। तो नीचे 8 का किए हो ना, तो ऊपर भी आपको 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बस यही रूल है, ये याद रखियो, जितना नीचे का मल्टीप्लाई होता है उतनी ही में ऊपर का मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ऊपर हमारा 8 3 हो जाएगा 24 और नीचे में हमारे पास आ जाएगा 40। तो ये जो 24/40 है बेटा, और ये जो 3/5 है, ये अलग अलग नहीं है, इसको ही इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये नंबर और ये नंबर सेम है। तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारे पास 50 रुपए के 2 नोट हो, एक पुराना वाला नोट और एक तो नया वाला नोट। तो भाई नए वाले नोट का वैल्यू भी 50 ही है, बस दिख अलग रहा है। पुराने वाले नोट का वैल्यू भी 50 रुपए ही है, बस दिख अलग रहा है। तो दिख अलग अलग रहे हैं लेकिन दोनों का वैल्यू एकदम सेम टू सेम है। क्यों सेम है, कैसे सेम है, ये सब मैंने बेसिक वाले अपने मैथ्स में सिखाया है, फिलहाल उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आगे बढ़ो दूसरे नंबर के पास, 7/8 है हमारे पास ना। अब फिर क्या करना है, 8 को हमें 40 बनाना है तो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ऊपर में 35 और नीचे में आ जाएगा 40। तो ये 7/8 और 35/40 एक ही नंबर है, ठीक है। तो अब तुम लोग इसके बीच में नंबर बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। 24 के बाद 25/40 आएगा, 26/40 आएगा, 27/40 आएगा, 28/40 आएगा और फिर 35 तक हमारे पास हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यानी कि 25 से लेकर के 34 के बीच का हम कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं, हमारा पूरा का पूरा आंसर होगा। अब एक ट्विस्ट है, तुम लोग बोलोगे सर आप बार बार बोल रहे हो कि इनफाइनाइट नंबर होता है, तो अभी तो आप बता रहे हो कि 25 से 34 के नंबर ही लिख सकते हो, तो बाकी नंबर कहाँ चले गए। तो मेरा बच्चा, अगर तुम अब चाहो ना तो इसमें फिर से ऊपर नीचे तुम 100 से 1000 से कितनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे तुम इसमें मान लो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आ जाएगा, नीचे में 4000 आ जाएगा। यहाँ पर 3500 आ जाएगा, नीचे में 4000 आ जाएगा। अब तुम 2400 और 3500 के बीच में तुम नंबर लिखना चाहो
तो बहुत सारे नंबर मिल गए। अगर तुम 1000 बना दो तो और ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे दोनों के बीच में। यानी तुम जितना बड़ा बनाते जाओगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तुम्हें उतने सारे नंबर मिलते जाएंगे, और वो सारे के सारे नंबर इनके ही बीच में आएंगे, 3/5 और 7/8 के ही बीच में आएंगे। बस यही तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ 3 नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर, कोई से भी मैं अपने मर्जी से नंबर लिख लेता हूँ। चलो मैं 25/40 ही लिख देता हूँ। फिर मेरा मन कर रहा है 30 वाला लिखने का, तो 30/40 लिख देता हूँ। और फिर मेरा मन कर रहा है 31 लिखने का, तो 31/40 लिख देता हूँ। 3 नंबर मैंने लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और याद रखियो, तुम्हारे बुक में क्या करता है ना कि लाइन से आंसर नहीं दिया रहता है। कभी कभी तुम देखना कि कोई नंबर जो है छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, कोई बड़ा सा लिखा रहेगा, तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि अरे बाप रे, छोटा सा नंबर कहाँ से आ गया भाई, बीच में सीक्वेंस में आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो आंसर सीक्वेंस में निकालना सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या करता है पता है, नंबर को कट कर देता है। जैसे ये कट नहीं हो रहा है तो इसे 31/40 ही लिखोगे, लेकिन ये कट हो रहा है, दोनों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 भी लिखा जा सकता है अगर लिखना चाहो तो। अदरवाइज ये भी सही है, लिखने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं रहती है, तुम ऐसे लिख सकते हो। 25/40 भी कट हो रहा है 5 के टेबल से, ये 5/8 आ जाएगा, लेकिन लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बस कहने का सिंपल सा मतलब है बेटा कि किसी भी दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 7/8। इस तरीके से बस करना है, तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हारा नहीं क्वेश्चन का खेल खत्म। अब देखो, तुम लोगों को मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए ना कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऐसे करना है, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तो एलसीएम लेना है। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि अगर 2 और 3 दिया हुआ है, इसमें फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो बच्चे लोग इसको भी गड़बड़ करते हैं। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भले इसके बगल में कुछ लिखा नहीं कि किस डेट को आया है, लेकिन है ये भी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाना है चलो समझा देता हूँ। जैसे देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर पता करने हैं। स्कूल में क्या सिखाया जाता है, स्कूल में ये सिखाया जाता है कि जितने भी रैशनल नंबर आपको पता करने हैं ना, आप क्या करो, उससे एक ज़्यादा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वो चीज़ रटने का, उसमें तुम लोगों को एक्स्ट्रा टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखो बच्चा, जो 2 है ना, उसे तुम 2/1 लिख सकते हो। सारे बच्चों को पता है कि हमेशा डिनोमिनेटर में 1 छुपा रहता है। अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि तुम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 6 रैशनल नंबर बोला है। तुम सिंपली ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमारा 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है जितने से भी हम करें। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20, नीचे 1 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। उसी तरीके से 3/1 में भी तुम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर डालो, ताकि नीचे में तो 10 ही है, नीचे में देखो दोनों का सेम टू सेम आना चाहिए, ऊपर में हमारा 30 आ गया। अब 20/10 और 30/10 के बीच में बहुत सारे नंबर है, तुम जितने नंबर लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो 21/10, तुम लिख सकते हो 22/10, 23/10, 3 हो गया, 25/10, 4 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास 27/10 कितना हो गया भैया, 1 2 3 4 5 हो गया, 29/10। अच्छा, अब मान लो अगर तुमसे बोला रहता कि सर इसके बीच में 6 नहीं 60 रैशनल नंबर लिखना है, कितना रैशनल नंबर 60, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पूछेगा नहीं कभी वैसे, तो अब क्या करोगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और बड़ा नंबर हो जाएगा 200, और यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब 200 और 300 के बीच में कितने सारे नंबर तुम लिख सकते हो, 201 से लेकर के 299 तक लिख सकते हो। तो ये है तरीका कि आप सिंपली ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। स्कूल में जो चीज़ें रटाई गई हैं, 2 चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ कि a+b/2 करना है, बिल्कुल नहीं रटने का, और दूसरा जितने भी नंबर निकालने हैं उससे एक ज़्यादा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, वो भी नहीं रटने का। तो इस तरीके से मेरा एक्सरसाइज 1A का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बना दूँ, तो तुम लोग क्या करो, इस वीडियो को ताबड़तोड़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक करो दबा करके। अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तुम लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट वगैरह सेक्शन में, लाइक शेयर में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियोस बनाऊंगा, और जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। यानी कि पूरा का पूरा बुक का मैं जो RSA वर्ल्ड क्लास 9th है ना, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को करा दूंगा, जो तुम्हारे एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मैं पिछले कई साल से RSA वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ, और मुझे अच्छे समझ में आ गया है कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो होता है सब कर दो भाई। और डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा पूरे RSA अग्रवाल के सॉल्यूशन का भी, टेलीग्राम का भी, जहाँ से तुम इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये जो मैंने पढ़ाया इसका नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट में। थैंक यू वंस अगेन।